धीरे धीरे जैसे घर में तकलीफ रहनी, कोई खुद के साथ समस्या है, 100 चीज़ें हैं, कारोबार में दिक्कत है। तो जब से यहाँ से जुड़ा हूँ मेरे को अच्छा महसूस होता है और मेरे धीरे धीरे काम बनते जा रहे हैं और मेरी तकलीफ़ें कम होती जा रही हैं। बहुत जगह गए, बहुत बहुत कुछ देख लिया, यहाँ आके महसूस होता अच्छा और यहीं से काम बनते दिख रहे हैं, महसूस होता है। और मेरा सबको यही कहना है कि आप कहीं भी जाएँ, कहीं भी आएँ, बट एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, बाबा जी की तपस्या भी देखें। अब तो तपस्या चल रही है बाबा जी की, और यहाँ आके बाबा जी से मिलें, अपनी दिक्कत बताएँ। मामू साहब का दरबार आइए, यहाँ पे मत्था टेकें, आपको खुद महसूस होगा, अच्छा लगेगा और आपके कार्य ज़रूर बनेंगे। में बीमार रहते थे करके, और मानसिक दिक्कत थी, धन की दिक्कत थी, ऐसे की दिक्कत थी, जो काम खराब होते थे। तो अब सब कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, सब कुछ काम ठीक है। 9-10 साल से हम दरबार से जुड़े हुए हैं, लगातार यहाँ पे आते हैं और हमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो आपकी पंचतूनी चल रही है, इसको लेकर पंचतूनी चल रही है, तो इतनी गर्मी में कैसी भी फैला है, तो गुरुजी पंचतूनी में इतनी गर्मी में बैठ के मानव कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं। उस तपस्या से यहाँ आके मन बिल्कुल शांत होता है और सुख की प्राप्ति होती है इस धाम में आके, जगज्योति दरबार में आके। आप कितनी दूर से आते हैं? हम यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर गाँव है हमारा, दूध गाँव से आते हैं। कैसा महसूस करते हैं? बढ़िया महसूस करते हैं एकदम, पूरा परिवार आता है, रिश्तेदार भी आते हैं हमारे। हाँ जी, सारे आते हैं हम यहाँ पे, हर प्रकार के काम बनते हैं यहाँ पे आने से। क्या अपील करेंगे लोगों से? तो बस यही अपील करेंगे भाई, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और अपने जो भी काम गलत हो रहे हैं उनको ठीक करें यहाँ पे आके। क्या नाम है? कृष्ण लाल मधुद गाँव से है। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा पहले आप सभी को, दरबार से लेकर ही, कि एक बहुत ही प्यारा वाक्य भी है कि तेरे दर की आली निराली शान देखी, सखावत तेरे दर पर खाक छानते देखी, तुझे देते नहीं देखा मेरे मामू, पर सबकी झोली भरी देखी। तो यही हमारे साथ हुआ। जब मैं यहाँ कब से कब 20 साल से आ रहा हूँ, जब मैं छोटा था तब से यहाँ आ रहे हैं हम लोग। और जो पहले हमारी स्थिति थी कि बहुत दयनीय थी, अभी जो हम हैं वो सभी मामू जी की कृपा से, माई की कृपा से और गुरु श्री राजेंद्र राठी जी की रहमत से ही है। और उनका जितना भी मैं बखान कर सकता हूँ वो शायद शब्दों में पूरा ना हो। और आज जैसे उन्होंने अपनी पंचदूनी सेवा निकाली हुई है, तो आज तो दरबार में खुद उस परमात्मा की इतनी रहमत बरस रही है। तो मेरी सभी लोगों से अपील है, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा दरबार में पहुँचे और यहाँ मामू जी की कृपा के साथ साथ गुरु महाराज के आशीर्वाद से अपने जो भी परेशानियां हैं, दिक्कत हैं, वो दूर करें। जय मेरे स्थान देवता की, हर हर महादेव। सबसे पहले तो मैं अपने देश और प्रदेश को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि मेरे देश के लोग खुशहाल रहें, तंदुरुस्त रहें और खूब फले फूले। यही मेरी भावना है और यही मैं अरदास करता हूँ जगज्योति दरबार में बैठकर भी। और मेरी आज अग्नि तपस्या का 7वां दिन है, तो निरंतर ये मेरी भावना, ये मेरा प्रार्थना भगवान से चलती रहती है कि किसी के घर में कोई कष्ट ना हो, परमात्मा सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और सब खुशहाल रहे। महाराज जी, आज हमने देखा कि साथ संगत को आपने जात पात भेदभाव खत्म करने का जो संदेश दिया है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि जात पात का भेदभाव जो है बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब हम ब्लड बैंक में जाते हैं, पत्रकार बंधु, जब हम ब्लड बैंक में जाते हैं वहां पर कोई ये नहीं पूछता कि हमें इस बरादरी का खून चाहिए। वहां पर सिर्फ ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव देखा जाता है। तो फिर ये जात पात के भेदभाव क्यों हैं? कोई ऊंचा कोई नीचा क्यों है? जबकि हमारे एक महान गायक हुए हैं, किंग बोलते थे उन्हें, कव्वालियों का किंग है, नुसरत फतेह अली खान साहब। उनका एक शब्द है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, ओथे अमला दे होने ने नबेड़े किसे ना तेरी जात पूछनी। और यहाँ पर हैं जो कुछ भी है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी को एक सलाह देना चाहता हूँ। करना तो सबने अपने मन का है, लेकिन साधु संतों की धर्म को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए परमात्मा ने एक ड्यूटी लगा रखी है कि यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जैसा कोई कर्म करेगा वैसा उसको काटना पड़ेगा, कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा।
अच्छे कर्म करो तो अच्छे अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे तो काटने पड़ेंगे। आप कितने ही पूजा पाठ करवा लीजिए, कितने ही गोते लगा लीजिए, आपको अपना कर्म भोगना पड़ेगा। तो मैं तो यही सलाह दूंगा सबको कि जात पात से ऊंचा उठकर सोचिए, तभी देश का विकास होगा, नहीं तो हम विकासशील देश ही रहेंगे, हम प्रगति की तरफ नहीं जा सकेंगे। ठीक है, अगर प्रगति करनी है, देश को ऊंचे ले जाना है, तो जात पात से ऊपर उठकर देखना पड़ेगा, धर्म से ऊपर उठकर देखना पड़ेगा। और जगज्योति दरबार में आप लोग निरंतर देख रहे हैं, साध संगत आ रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का सबका संगम है। ठीक है, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। मैं आपके सामने एक जीती जागती मिसाल हूँ कि मैं हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं सबके लिए दुआ करता हूँ और मेरे जगज्योति दरबार में सभी लोग आते हैं।